हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। भाई हरियाणा जीके का पट्टे का चढ़ा थारा एक एक प्रश्न याद हो जाएगा जो हमने पढ़ावेगा। जो मास्टर पाई आड़ा जो हमने पढ़ावेगा रेमिडुल पाई आड़ा। तो वेलकम अगेन द टीचर्स हरियाणा। तो आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है रेमिडुल जो आपको हरियाणा जीके टीच करता हूँ। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं। काफ़ी ज़रूरी है और आपके लगभग लगभग आपका यहाँ से एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं जो कि आपकी आने की अब की बार भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो बिल्कुल स्पेशल आपके लिए डिजाइन की गई है पूरी पूरी क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे भाई और डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका कि ट्रिपल पी यानी कि आपका परिवार पहचान पत्र जो एक आईडी है इसमें कितने अंक होते हैं? बताओ इसमें कितने अंक होते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तब हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ कि साहब इसमें होते हैं 8 अंक। इसमें कितने अंक होते हैं? 8 अंक। यदि पूछ लो कि भाई इसको लॉन्च कब किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा? 2020 में। ठीक है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था ट्रिपल पी पीपीपी परिवार पहचान पत्र। इसके अंदर 8 अंक होते हैं जो आपकी आईडी होती है, फैमिली आईडी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, उसको 8 अंक होते हैं और 2020 में भाई इसको लॉन्च करने का कार्य किया है। और जो आपकी योजनाएं हैं ये भी एक योजना है कि ट्रिपल पी, ये योजना कौन सी योजना है? ठीक है, तो इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है साहब, मैं बात करता हूँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये योजना कब शुरू हुई? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो बताओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये योजना आपकी कब शुरू हुई? देखो ये आपकी होती है ऑप्शन बी, 2019 में आपकी ये जो योजना है इसको शुरू करने का कार्य किया गया था। किसके द्वारा? अपनी हरियाणा सरकार के द्वारा। क्यों शुरू की गई साहब? ये 2019 में तो शुरू करी, लेकिन शुरू क्यों की गई मेन बात ये है। देखो यह है आपकी स्पेशल किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए, क्योंकि वर्ड आ गया फसल तो साहब ठीक है किसानों के लिए है, ये किसानों के लिए। और किसान क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या करते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में? ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण करते हैं किसके लिए? जब हम फसल बेचते हैं, जब एक किसान फसल बेचता है भाई तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसकी फसल नहीं बिकेगी, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो रजिस्ट्रेशन किसके पोर्टल पर जाके होगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये हर साल खुलता है, पोर्टल खुला ही रहता है लगभग। उस पर जाकर एक किसान को बताना पड़ता है कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, मैं कितनी ज़मीन में क्या क्या फसलें पैदा कर रहा हूँ, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जब वो जाएगा उस फसल को बेचने के लिए, तो किसानों की सुविधाओं के लिए बोल सकते हैं कि इसको कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, तो जो ये आपकी योजनाएं हैं जैसे कि 2019 में थी, कुछ योजनाएं 2015 की, 25 की, 24 की काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलती है तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना, ये लगभग बहुत ज़्यादा पुरानी योजना। ठीक है, ये कब के साहब? 2005 की है। इस योजना में क्या होता है? देखो जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर परिवार है, तो उनकी जो लड़कियां हैं उनकी शादी में, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2005 में। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है साहब, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको इस वेबसाइट पे जाके, इस पोर्टल पे जाके, किस कौन सा मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना पे आपको एक फॉर्म डालना पड़ेगा। फॉर्म उसमें आपको बताना पड़ेगा ये लड़की है, इसके पिताजी का ये नाम है, माताजी का ये नाम है और फला फला तारीख को इसकी शादी है। तब क्या करती है हरियाणा सरकार की? कुछ आपको आर्थिक जो सहायता है वो प्रोवाइड करवाती है, वो आपको पहुंचा देती है। 51,000 रुपये, 31,000 रुपये, ठीक है, ऐसे करके आपको वित्तीय जो आपकी धनराशि है वो मिलती है कि भाई जो आर्थिक, स्पेशली है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी सुविधा के लिए चलाई गई थी। चिरायु, ठीक है, चिरायु चिरायु योजना आपकी कब चलाई गई? चिरायु योजना, तो चिरायु योजना साहब आपकी चलाई गई है 2022 में। ठीक है, चिरायु योजना आपकी कब चलाई गई है? 2022 में। ये प्रश्न भी पूछा गया है और आगे भी भाई पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना ये भी 22 में चलाई गई है। देखो ई अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, मतलब कि पढ़ना। ठीक है, योजना तो ये कौन सी है आपकी?
इसमें मतलब कि आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको टैबलेट फ्री में दी जाएगी, टैबलेट फ्री में दी जाएगी पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए उसको टैबलेट फ्री में दी जाएगी। जब उसका पूरा सेशन हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसको दोबारा जमा करवानी पड़ेगी। और आप समझ सकते हो कि क्या हालात है भाई, जो इसके अंदर चिप लगा के देवे या जो भी सिस्टम देवे वो तोड़ ले हैं बच्चे या फिर तोड़वा ले हैं और उसमें बिरयानी के देखें, और फिर जो काम की चीज़ है वो तो उनकी देखनी है ही नहीं, और वो बच्चे खराब भी करते हैं इसने, ठीक है। तो देख रहे हो मतलब ये कब चलाई गई थी, 2022 में चलाई गई थी, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरा पानी मेरी विरासत, ये आपकी चलाई गई थी 2020 में। मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो 2019 में अगले ही साल आ गया था आपका मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें क्या खास बात है, ये 2020 में चलाई गई थी, इसमें क्या खास बात है, इसमें हरियाणा सरकार ये बोलती है, देखो पानी से आपने एक बात याद रखनी है कि भाई कम पानी वाली फसलें, ठीक है, कम पानी वाली फसलें उगाओ, ठीक है, कम पानी वाली फसलें उगाओ, और अगर आप उगाओगे तो सरकार इस पे आपने कुछ धन माया देगी, कुछ आपने धन माया देगी, ठीक है। वो अलग अलग हो सके, 7,000 रुपये एकड़ भी हो सके और 18,000 रुपये एकड़ भी हो सके, कुछ ज़्यादा भी हो सके, मतलब ऐसे करके कुछ अलग अलग फसलों पे अलग अलग है। जैसे कि ज़्यादा पानी वाली फसलें कौन सी अपनी धान है, जिसने आप जीरी बोलना है, महाराड़ी साइड तो हम बोलेंगे जीरी, आपकी साइड के बोल लो आप, क्योंकि आप हिसार साइड के हो गए या फिर रोहतक साइड के हो, कुछ और बोल दोगे। कैथल करनाल में इसने बोल रहे जीरी, तो धान है जो, ठीक है, धान का कटोरा ट्रिपल के, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। करनाल है जो धान का कटोरा अपने पूरे भारत में फेमस है बासमती चावल के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा पानी की खपत है वो होती है धान में, ठीक है, मतलब कि चावल में, ठीक है, सब चावल में। लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि भाई ये ठीक है, ये फसलें आप कर रहे हो, लेकिन कुछ आप ऐसी भी फसलें करो जिसके लिए कम पानी लगे। तो जो वहाँ पर उगाएगा उन फसलों को, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, मेरा पानी मेरी विरासत पर, ठीक है। आप एक बात और देखो, जो नॉर्थ हरियाणा है, आगे आपका कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इस टाइप का, और एक साउथ हरियाणा है, आगे आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो जो योजना है मेरी ख्याल से यो उस इलाके के लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी पानी की कमी रहे उस तरफ, है ना। और अगर वो मान के चलो कि वो धान की बजाय, यदि वो जीरी या चावल या धान की बजाय यदि वो पे क्या उगाते हैं, आपका कपास की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, क्योंकि उसमें पानी की, बाजरे की खेती करते हैं, क्योंकि उसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी फसल भी उठावेगा, साथ में सरकार की तरफ से भी पर एकड़ उसको मिनिमम 7 से 10, 12, 15 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो एक अच्छी योजना यार ये तो। कब शुरू की गई थी साहब, 2020 में शुरू की गई थी, और 2020 में आप सबको पता है कि कोविड लॉकडाउन भारत में तो फर्स्ट वेव आई थी। अगला प्रश्न साहब आपका, दयालु दयालु योजना कब शुरू की गई, तो साहब ये आपकी शुरू करी गई थी 2023 में। दयालु योजना 2023 में शुरू करी गई थी। इसमें क्या है, इसमें देखो, जो कि आपके बिल्कुल गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है उनकी, के पास कुछ खाने कमाने के लिए नहीं है, जिसको हम गरीबी रेखा में जोड़ते हैं या फिर मानते हैं, या हरियाणा सरकार के अंतर्गत वो उसमें आते हैं। तो उसमें क्या है साहब, उसमें यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर कुछ दर्दनाक हादसा हो जाता है, तो इस योजना के तहत, दयालु योजना के तहत उस परिवार को, या यदि वो व्यक्ति जिंदा है और उसको कुछ वित्तीय, उसको तो फिर कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। किसके तहत साहब, आपकी दयालु योजना कब शुरू हुई थी साहब, आपकी 2023 में। देखो जितने में आपको ये योजनाएं करवा रहा हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हल्के में मत लेना कि साहब वैसे ही है। ट्रिपल पी की आपकी कब शुरुआत हुई थी, 2020 में। परिवार पहचान पत्र इसका पूरा नाम है। 8 अंक होते हैं इसकी आईडी में, 8 अंक होते हैं, आप गिन लेना चाहे 3-4 अंक मिलेंगे आपको, जैसे कि 1HJVK, ठीक है, और 2-3 अंक मिलेंगे आपको डिजिट में। तो ये होते हैं इसके 8 अंक होते हैं। ये प्रश्न आया था, आवेगा भाई आगे। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र। क्यों शुरुआत करी गई थी, क्योंकि इसका टारगेट है कि भाई आप घर बैठे तमाम उन बहुत
अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले इसको। अब कैसे लाभ ले इसको, क्योंकि साहब इसमें एक लिमिट सेट की गई है 1,80,000 वाली, है ना। एक तो ये लिमिट है, एक इससे भी नीचे है 1 लाख वाली। इसमें क्या है कि भाई ये आगे गरीबी रेखा वाले, ठीक है, जिसकी इनकम इतनी है तो ये आगे गरीबी रेखा वाले। तो डायरेक्ट सरकार के पास आपका पूरा पूरा डेटा है, पूरा पूरा आंकड़ा है। तब आप क्या कर सकते हो, यदि कोई भी स्कीम निकलती है सरकार की तरफ से तब आप इसको घर बैठकर बिल्कुल फिल कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या था, पहले ये हमारे किसी के पास एक पर्टिकुलर डेटा नहीं था। एक बात और पहले बता दूं मैं आप, तो ये ट्रिपल पी की शुरुआत करी है उसमें हरियाणा नंबर 1 है। नंबर 1 कैसे कि सबसे पहले हरियाणा ने ही शुरुआत करी है इस चीज़ की सभी राज्यों में। अभी क्या है, हरियाणा मतलब हरियाणा से ही शुरुआत हुई है, इस वजह से इसमें हरियाणा नंबर 1 है। इस योजना की शुरुआत करने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है, तो इस प्रकार से समझना। पहले क्या था, पहले हरियाणा में पर्टिकुलर कोई डेटा नहीं था कि ये परिवार इतने रुपए कमा रहे हैं, इसके अंदर इतने। आधार कार्ड सभी के हैं अपनी सरकार के पास, डेटा सभी का है, लेकिन कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो ये बता सके कि भाई ये परिवार तो इतनी आमदनी कर रहे हैं, ये परिवार तो इतने रुपए कमा रहे हैं, ये इस परिवार के अंदर तो इतने मेंबर है। तब सरकार ने ये ट्रिपल पी एक स्कीम बनाई, परिवार पहचान पत्र। ठीक है भाई, ये परिवार है, इसकी क्या पहचान है, इसका एक पत्र बना दिया तो ट्रिपल पी। ठीक है साहब, तो उसमें क्या हो जाता है, आपके जितने भी मेंबर हैं उनका सभी का आंकड़ा आ जाता है। अब ये हरियाणा वाले हैं तो हरियाणा वाले ने क्या किया कि तो भाई हरियाणा वाले ने और भी जुगाड़ काट लिया। और क्या काट दिया कि भाई ठीक है, तो भाई हम तो घर 4 मेंबर, हाँ हम एक परिवार पहचान पत्र क्यों बनवावा, हमारे तो 10 लाख रुपया आपके उस पर, हम तो सारे सरकारी लाई रहे हैं। तो हम क्या करा, उसकी 2 फैमिली आईडी बनवा लिया, मतलब कि 2 परिवार पहचान पत्र बनवा लिया। ठीक है, एक में माँ बापू कर दिए, एक में छोरा और बहू हो गए, बगल हो गए। अब उसका क्या हो गया, जो ज्यादा इनकम थी वो तो छोरा और बहू का खाते में चढ़ी गई। अरे भाई जो माँ बापू हैं उनके थोड़ी थोड़ी है, तो इस वजह से माँ बापू सरकारी लाभ सारा ले रहे हैं, लाख से ज्यादा कम है। ठीक है, लेकिन ये सरकार के को है कि अच्छा अच्छा ये मतलब था हमें चालू हो, हम चालू है ही नहीं है। अच्छा ये मतलब हम चालू हो गए और हम चालू है ही नहीं, सरकार इधर रह गई गिरे। सरकार तेरी ट्रिपल पी में जो नया डॉक्यूमेंट आवेगा आगे बन के, तब तक तो उसमें आवे है कि भाई आपकी इनकम का कॉलम है जो उसमें दिखावा है कि भाई आपकी कितनी है। मान के चल भाई 1 लाख है, 1,80,000 है। ठीक है, फिलहाल तो युवा भाई इसमें इतने बंदे हैं भाई, एक आकाश है, एक आकाश की बहू भी है, एक आकाश का छोरी भी है। ठीक है, और एक आकाश का भाई भी है, ये सारे एक में चढ़ रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, 3-4 बंदे हैं। लेकिन ये आगे क्या होगा, इस तेरी फैमिली आईडी में का एक मॉडर्नाइजेशन कराया जाने लग रहा है। इसमें क्या होगा कि भाई जो आकाश है के पास कितनी बाइक है, साहब एक बाइक है, तो भाई सर बाइक लिख दे इस पे, इसी पे लिख दे। ठीक है, एक गाड़ी भी है फोर जो टेरिटरी सौदा ले रही है, तो उस पर भी लिख दे। ठीक है, तो अब इस पे और क्या है, अच्छा इसके अकाउंट क्या है भाई वो भी लिख दे, इसकी इनकम कितनी जगह ताब है वो भी लिख दे। तो आप देखोगे 2029 तक ही सारा सौदा इसके अंदर आ लेगा फैमिली आईडी के अंदर। ठीक है, क्या गाड़ी है, कितने व्हीकल हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करे, पूरा पूरा पहचान पत्र। वैसे थोड़ी इसका नाम दे रखे है ट्रिपल पी कि भाई परिवार पहचान पत्र, कि भाई शुरू में फैमिली आईडी देखो कब शुरू हुआ है, 2020 में हुआ और 2022 तक तो आपका कोविड ही रहा है। तो 2022 के बाद 23, 24, 25 3 साल तो गई हैं, उसमें भी इतना अपडेट हो गया, तो उसमें भी सरकार ऑथेंटिक तरीके से इतने काम लग रही है करना, तो इसमें और भी आपका सौदा कटना है बहुत ज़्यादा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना आपकी कब शुरू करेगी थी साहब, 2015 में शुरू करेगी थी, इसकी पूरी डेट लिख लो, 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। ठीक है साहब, और यहाँ पर आए थे अपने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और पानीपत की पावन धरती से क्या कराया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है इसको शुरुआत कराया गया था। क्यों कराया गया था, क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात कम था साहब, लिंगानुपात लिंगानुपात की काफी कमी थी, इस वजह से। अब क्या है, अब बेटर है, अब आपका 940 से ऊपर है। ठीक है, लिंगानुपात 940 के आसपास है। उस टाइम पे कितना था, 879 879 879 था कब की जनगणना में, 2011 की जनगणना में।
2011 की जनगणना में 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्यों में सबसे जो नीचे का पायदान है उस पे आता है हमारा हरियाणा। तो देख रहे हो, सबसे नीचे का जो पायदान है उस पे आता है हरियाणा। किस मामले में? भाई की लड़कियां यहाँ पे काफी कम है, ठीक है। लड़कियों की हत्या करी जा रही थी, लड़कियों को जन्म देने से पहले ही मार देना, और आज भी ये चीज ऐसे की है। मतलब फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस का तो फर्क है ही है, जब भी तो ये 900 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि हम कहाँ से, हरियाणा कहाँ से निकल के आने लगे। तो कहाँ से शुरुआत हुई साहब इसकी? पानीपत से। कब? 2015 में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये साहब आपकी चलाई है 2021 में। इसमें क्या है? इसमें जो 75 साल से पुराने आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, 75 साल से पुराने जो पेड़ पौधे हैं, उनको सरकार की तरफ से 2500 रुपये मिलेंगे। इस चीज के लिए साहब, आपके उन पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए, देखने के लिए, क्योंकि इतने पुराने पेड़ पौधे भाई अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर है और दिखावा है प्राचीन हरियाणा ने। तो सरकार का ये एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा टेक कराया है सरकार ने इस पर, तो एक अच्छी बात है। ओके साहब, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। एक काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी छोटी तो नहीं लेकिन ठीक है, हाँ छोटी वीडियो थी, लेकिन इसमें आपने क्या किया है, जो अपने हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, उन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बारीकी से हमने बात करी है। दूसरी बात, ये आपके HSSC के द्वारा पूछी गई है या फिर अगले जो आपके एग्जाम है उनमें पूछे जाने की 101% संभावना है, ठीक है साहब। आपको क्या याद रखना है? एक तो योजना का नाम कि भाई योजना क्या है, दूसरी इसका संबंध किस चीज से है। जैसे कि आपकी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना, तो उसका संबंध किससे है साहब? लड़कियों की स्थिति अच्छी हो सके और जो स्पेशली लिंगानुपात है उससे इसका संबंध है। तीसरी बात, ये कहाँ से स्टार्ट की गई? अगर कुछ है, जैसे कि सभी तो नहीं पूछ सके कि कहाँ से स्टार्ट करी है, जैसे वो लड़कियों वाली है वो पूछ लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कब शुरू की गई। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होने काफ़ी ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ वही चीज़ें साझा करी हैं, वही चीज़ें शेयर करी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ सकता है और जो कि आपके पूछी गई है, ठीक है साहब। तो टेलीग्राम पे यदि आप जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको दिए हुए मिलेंगे। कोई आपको पीडीएफ चाहिए, कोई लिंक, कोई वीडियो या फिर कोई सजेशन है आपका कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपकी सारी चीज़ें मानी जाएंगी और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करवाई जाएंगी। यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट हैं टेलीग्राम पे, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पर आप इस टाइम देखने लग रहे हो द टीचर्स हरियाणा, लेकिन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको मिलेगा द टीचर्स, उसमें हरियाणा नहीं है, ठीक है। द टीचर्स हरियाणा ओनली यूट्यूब के ऊपर है, टेलीग्राम पर आपका द टीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही हम आज के इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है साहब। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो और एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि हरियाणा का मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है। हरियाणा के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए, जो हरियाणा में पीछे प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो हो गए। हरियाणा का गठन, हरियाणा के जिले, हरियाणा को कौन कौन सी स्टेट लगती है, ये तमाम प्रकार की चीजें, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर रखी है। एक है आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मुख्यमंत्री, ठीक है। भाई आप किसी भी पेपर की तैयारी करने लग रहे हो और आप कभी भी इस YouTube चैनल से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। इसमें अपने 11 के 11 अब तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 11वें हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। कहाँ से चुनाव लड़ा है साहब? लाडवा से। लाडवा कहाँ आता है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र जिला है। लाडवा CM सिटी लाडवा को बोलेंगे, AKR, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने पहले भी बता रखे हैं, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक यही इंगेज करता है कि ये यूट्यूब चैनल है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से टीच कर रहा है, और कुछ उन स्टूडेंट को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा जो कि शायद आपसे भी कमज़ोर पढ़ने में। तो ये आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो।